सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा से जुड़ी सारी अपडेट अभी तक मिलती रही हैं। तो मैं फिर से नई अपडेट लेकर आपके लिए आ चुका हूं। ठीक है, दरोगा भर्ती की क्या नई अपडेट है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या आवश्यक सूचनाएं, क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, 30 जुलाई का कोर्ट केस है वो किस लिए हैं, क्यों हैं, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा, पूरी जानकारी हम लोग इसमें लेने वाले हैं। और एक जो डाउट चल रहा है कि सर अगर जनरल ऑर्डर आ जाता है, मतलब सबको अगर 3 साल की छूट मिल जाती है, तब तो फिर उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो पहले से पढ़ते आए हैं, जिनकी एज ज़्यादा है। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और नई जानकारी क्या है भर्ती बोर्ड की तरफ से वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी पहली बार आया है चैनल पर या फिर रेगुलर देखता है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर सिर्फ जॉब से रिलेटेड खबर ही मिलती है, कोई फालतू वीडियो नहीं मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलती रहे। और अगर आप हमारे किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप से या फिर ट्विटर अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि भर्ती में क्या चल रहा है, अपडेट ले लेते हैं। तो आपको जैसे पता है कि 20 जुलाई को जो कोर्ट केस था वो फाइनल नहीं हो पाया। उस दिन बस ये हुआ कि सभी याचिकाओं का, मतलब जितनी भी याचिकाएं दायर हुई हैं यूपीएससी कोर्ट केस से रिलेटेड, उन सभी की सुनवाई अब होगी 30 जुलाई को। कब होगी? 30 जुलाई को उनकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो अभी कितना, अभी 27 है, अभी 3-4 दिन बाकी है। अभी उसमें क्या लोगों का डाउट बन रहा है कि सबको संभावना क्या लग रही है कि जनरल ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। अगर जनरल ऑर्डर आएगा तो सब बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है, 21-22 साल के हैं, तो उनके सबके मन में यही डाउट है कि यार अगर जनरल ऑर्डर आ जाता है तो जो 3-4 साल से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा, हमारा थोड़ी होगा। तो उनके लिए न्यूज़ है कि देखिए, जो भी मतलब अब ओवर एज वाले जैसे फॉर्म भर देंगे सभी बच्चे, तो वो सिर्फ, अब मान लीजिए इससे पहले दरोगा की वैकेंसी 2016 में निकली थी, तो कोई तब से अब तक अगर उसमें प्रतिभा, टैलेंट वगैरह है, तो वो तब से अब तक सिर्फ इसलिए नहीं बैठा रहेगा कि दरोगा की वैकेंसी आएगी हम फॉर्म भरेंगे। यूपीपी में, यूपी जेल वार्डन में या फिर एसएससी, कहीं ना कहीं वो चिपक गया होगा, लग गया होगा, उसकी जॉब लग गई होगी। ठीक है, बाकी बच्चे कौन रह गए छट कर, जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, वही बचे हुए हैं। ओके, और उनको अगर ओवर एज का रिलैक्सेशन मिल भी जाता है तो इतना ज़्यादा कंपटीशन वो कहीं नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका तो पहले से ही अगर क्लियर होता तो देखिए, 28 साल एज इसमें वैसे भी मांगी गई है यूपीएसआई में। तो अगर किसी में टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं इस स्टेट की, उस स्टेट की या फिर सेंट्रल की जॉब 28 साल तक तो कोई ना कोई निकाल लेता है। और अगर वो ओवर एज के लिए रिलैक्सेशन मांग रहा है, 28 साल से ऊपर हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें प्रतिभा की कमी रही होगी। ठीक है, या फिर कम पढ़ते होंगे, जो भी रहा हो, जो भी रीज़न रहा हो, तो आप समझ सकते हैं। बस इसलिए वो लोग, जो भी है कोर्ट केस वगैरह सब इसलिए हो रहा है कि अब वैकेंसी आई हैं तो एक हम भी चांस आजमा कर देख लेते हैं कि क्या पता हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो वहाँ से इतनी ज़्यादा डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। अब बात यह है कि हाँ, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ होंगे 10-20% जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन उनमें टैलेंट है, जो अच्छे खासे पढ़ने में है। ठीक है, तो मान लीजिए उनका हो गया, उनकी वजह से कट ऑफ हाई चला गया, तो मैं आपको बता दूं सिंपल कि 28 साल तो एज वैसे भी मांगी गई है, 3 साल का और रिलैक्सेशन, मतलब कि 31 ईयर। ठीक है, ये तो जनरल का हो गया। और ओबीसी में आपको पता ही है कि 5 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो मतलब कि 32-33 ईयर्स के जब भी स्टूडेंट होंगे, उन्होंने जब ने फॉर्म भरा होगा, तो चलिए मान लीजिए उन लोग पहले से पढ़ते हैं, तो उनका जो कट ऑफ है वो तो जो है हाई जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कट ऑफ हाई, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जनरल का, चलिए जनरल का अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है वो, उन्होंने जो रनिंग के लिए है वो उनका कट ऑफ 250 नंबर चला गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो नए कैंडिडेट हैं, जो भी
जिनकी ज़्यादा एज हो गई है उनके होंगे, किसी के 270 होंगे, ठीक है, किसी के 280 होंगे, किसी के 275 होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आप लोग मान कर चल रहे हैं तो इतने नंबर ज़रूर होंगे। लेकिन फिर अगला स्टेज क्या है, वो रनिंग है 5 किलोमीटर की, मतलब 4.8 किलोमीटर की वो रनिंग है, 4800 मीटर की, जो कि 28 मिनट में आपको करनी है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आजकल के हिसाब से 30 साल का जो भी हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिकली वो वीक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो ओवरेज वाले जो कैंडिडेट होंगे 270 नंबर लाइन इनकी रनिंग ना निकले, 280 इनकी ना निकले, 275 इनकी ना निकले, ठीक है। तो जो रनिंग जो निकलेगी वो उन्हीं बच्चों की निकलेगी जिनकी उम्र लगभग 25 साल तक होगी। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, कोहरा है, बारिश है, ग्राउंड गीला है, जैसा कि दिल्ली पुलिस में हुआ, अभी फिजिकल हुए, बारिश हो रही थी, आंधी हो रही थी, फिर भी दौड़ हो रही थी। तो जिनमें ज़्यादा फुर्ती थी, जो एक्टिव थे, उनकी तो निकल गई, और जिनकी सिर्फ पूरी आ रही थी कि हाँ 1600 मिनट 6 मिनट में हो रही थी 1600 मीटर, तो उनकी वहाँ पर जाकर नहीं हुई। तो जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए जनरल का 250 नंबर गया, तो वो जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही 250 से 260 के बीच में ही सब सिमट जाएंगे। ऊपर वाले जितने होंगे ओवरेज वाले, वो तो फिजिकल में बाहर होने हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं डरना होगा कि यार हमारा तो 252 नंबर आ रहा है और 250 तो रिटर्न का कट ऑफ गया, तो आगे नहीं होगा। आपको बस इतना करना है कि एक बार जो रिटर्न का कट ऑफ है उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर उसमें आपका नाम आ गया है तो आपको पता है कि लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, ठीक है। वैकेंसी आप कितनी हैं देख लेते हैं, 9534 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर, ओके। 9000 का अगर हम 3 गुना करें 27,000, और 500 का 3 गुना करें 1500, ठीक है, लगभग 29,000 या 30,000, चलिए 29,000 मान लेते हैं। तो अगर आप इन 29,000 बच्चों में हैं और आपकी मतलब रनिंग ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार यूपीएसआई की मैं बात आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने भर तो दिया, 28-28 साल के जो थे उन्होंने भर तो दिया, लेकिन जब रनिंग स्टार्ट हुई, देखिए रनिंग कैसे होती है मैं आपको बता दूं, 400 मीटर का एक राउंड होता है, ठीक है, कितने का होता है 400 का। अब 12 राउंड लगाने पड़ते हैं, 12 गुणे 400 तो बराबर कितना हो गया 4800 मीटर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 5-6 राउंड सब लगा लेते हैं, उसके बाद जो 8वां 9वां जो 10वां जो राउंड होता है उसमें सब थक के बैठ जाते हैं, किसी का पैर वैर नहीं चलता है। तो आप पिछली बार का रिजल्ट उठा कर देखेंगे ना, तो ज़्यादातर सिलेक्शन आपको वही मिलेंगे 25 साल के आसपास के बच्चों के, क्योंकि उनमें उतनी एनर्जी रहती है। तो इस बार अगर आपको डर लग रहा है कि कोर्ट केस क्या होगा, जनरल ऑर्डर तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, उस सब से आपको कुछ लेना देना नहीं है। जनरल भी आ जाए, ठीक है, पूरे इंडिया का भी आ जाए, तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको ये देखना है कि अरे यार कोई 35 साल का बच्चा दौड़ रहा है, खैर 35 साल का तो वो बच्चा नहीं रह गया, कोई 35 साल का आदमी दौड़ रहा है और एक तरफ एक 25 साल का लड़का दौड़ रहा है, तो उनमें कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। आपको पता है किसका फिजिकल निकलना है, क्लियर होना है। तो अगर आपका जो है जो पहली जो लिस्ट बनती है रिटन क्वालिफाई की, अगर आपका उसमें नाम है तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। पिछली बार भी क्या हुआ था कि वैकेंसियाँ मतलब कम रह गई थी, देखिए 3 गुना बुलाया तो गया था, पिछली बार जितनी वैकेंसी थी कुछ 6-6 हज़ार थी, 3 गुना बुलाया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ था फाइनल तक पहुँचते पहुँचते केवल 75% वैकेंसियाँ ही भरी पाई। मतलब कि 3 गुना जो बच्चे थे वो तो 2 गुना बच्चे तो फेल हो ही गए, और जो 100% जो बच्चे बचे भी, जितनी वैकेंसियाँ थी उसका भी 25% बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बस इतना देखना कि जो रिटन का होता है, जो लिखित परीक्षा का है, अगर आपका उसमें नाम आ जा रहा है, मतलब मान लीजिए आप किसी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया है 210 नंबर, तो अगर आपके 210 नंबर भी आ रहे हैं ना रिटन में, और आपका उस लिस्ट में नाम है, और अगर आपने फिजिकल और मेडिकल एकदम ढंग से क्लियर कर दिया, क्षमता है,
तो आपका जो है फाइनल मेरिट में नाम ज़रूर आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एज रिलैक्सेशन लेके पहुँचे हैं, 35 साल उम्र है लेकिन उनके 250 नंबर हैं, तो जो रिटर्न का है उसमें तो होगा उनका, लेकिन फिजिकल में छट जाएंगे, मेडिकल में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस, आँखों की रोशनी, ठीक है। तो ये सब होता रहता है। तो आपको बस इतना करना है कि अगर आपका रिटर्न में जो रिटर्न की जो मेरिट बन रही है, अगर आपका उसमें नाम आ जा रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी लगभग ऐसा ही हुआ है, कितना कट ऑफ गया। जो बॉर्डर के पास थे ना, जिनका 1 नंबर ज़्यादा था या 2 नंबर ज़्यादा था, फिजिकल सिर्फ उन्हीं का पास हुआ है। मतलब जो बच्चा आजकल रिटर्न पे और फिजिकल दोनों पे ध्यान दे रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। वरना टॉपर बहुत थे, 75 नंबर 80 नंबर, उनका किसी का फिजिकल पास नहीं हुआ, ठीक है। तो 30 जुलाई को अब आपको बता दिया जाएगा कि क्या ऑर्डर आया है, क्या उधर से अपडेट है। एग्ज़ाम डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको मानकर चलना है कि अक्टूबर में हो सकती है, सितंबर लास्ट में आपका जो है एडमिट कार्ड आ सकता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।